और आप देख रहे हैं न्यूज 21। 26 नवंबर है, क्या है 26 नवंबर को संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर एक तरफ बीजेपी खड़ी है संविधान दिवस को लेकर के और एक तरफ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का कहना है संविधान की हम रक्षा करेंगे, कांग्रेस का कहना है कि संविधान की हम सुरक्षा करेंगे। पर अहम क्या है? अहम ये कि विपक्ष सत्ता दल को कितनी मजबूती से घेर पाती है और कितनी दमदारी से घेर पाती है, देखना अहम हो जाएगा। खैर, छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं जिसमें विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने संविधान को प्रणाम करते हुए फोटो खिंचाया और वो फोटो होर्डिंग पे लगी हुई है। माथे से चिपका हुआ है संविधान पुस्तक की फोटो। पर ये अहम तब हो जाता है जब छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के सियासत गर्मा जाती है। एक तरफ विपक्ष खड़ा होता है घेरने पर और एक तरफ सत्ता दल बचने की कोशिश करती है। मेरे साथ इस विषय को चर्चा करने के लिए कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से रितेश मोरे जी है, बीजेपी प्रवक्ता छत्तीसगढ़। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी भी है, क्यों खास है? क्योंकि संविधान दिवस है, इसलिए हमारे साथ विजय झा जी भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विजय झा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिना लाग लपेट के मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगा, किससे खतरा है संविधान को? अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, राजनाथ सिंह से, नितिन गडकरी से? किससे खतरा है कि आज आप 26 नवंबर को संविधान रक्षा दिवस के तौर पे मना रहे हैं और ये कसम खा रहे हैं कि हम आज से लेके 26 नवंबर से लेके तो 26 जनवरी तक इस बात की होड़ मचा के रखेंगे, इसके लिए यात्रा निकालेंगे, इसके लिए हम घेरने की कोशिश करेंगे सत्ता दल को? क्या किससे खतरा है? देखिए, सबसे पहले तो रजा जी, आज अमृतकाल में हम संविधान दिवस के रूप में 75वीं इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं आप सभी के आपके माध्यम से आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि जैसे इन 75 सालों में संविधान की रक्षा की गई, देश के जो भी सरकारें रहीं उसने संविधान का सम्मान किया और हम सब इस देश के लोग संविधान के अनुरूप चलने का प्रयास भी करते हैं। और अभी तक, क्योंकि संविधान ये जो है, इसे बनाने में मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और लगातार हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने लगातार खूब मेहनत की इसको बनाने में, और एक पूरी कमेटी जो थी उन्होंने लगातार खूब मेहनत करके ये संविधान को निर्मित किया था और इसको अंगीकार किया गया था। और जिस प्रकार से आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। और लगातार, चाहे इस संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में 78 में 44वें संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार शामिल था उसे अलग कर दिया गया था। तो 6 जो मौलिक अधिकार जो हमको संविधान देता है, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, संस्कृति और शैक्षणिक का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो और संवैधानिक अधिकार हो। हमने देखा है कि जिस प्रकार से, हम नहीं कहते कि संविधान को किससे खतरा है, भाजपा के तो रक्षा दिवस क्यों मनाते हैं? फिर आप कहते हैं संविधान से किसी को खतरा नहीं है, तो मैं उसी पे आ रहा था कि जिस प्रकार से भाजपा के जो सांसद हैं लगातार, चाहे वो लल्लू सिंह जी हों, अरुण गोविल जी हों और लगातार ऐसे अनगिनत लोग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कहते थे कि 400 सीट आएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। तो हमारे को ऐसे लोगों से खतरा है तो जो भारत के 400 सीट नहीं आएगी। 400 सीट जनता ने नहीं दिया, मतलब जनता ने नकार दिया। मैंने कहा ना कि अभी तक इन 75 सालों में जो देश की जनता ने जी कांग्रेस ने किसी को मत नहीं दिया। क्या बोला आपने? मेजोरिटी में किसी की सरकार, जनता ने कांग्रेस को भी नकारा। कांग्रेस ने जनता ने किसी को फुल मेजोरिटी नहीं दिया। देखिए, जनता ने निश्चित तौर पे जो 400 की बात करते थे, जनता ने उन्हें 240 में ला दिया। और अहम और वहम कहते हैं ना कि तूफान में कश्ती और अहम में बड़े बड़ों की हस्ती डूब जाती है। यही हुआ कि जो 400 लोगों की बात करते थे, निश्चित तौर पे वो 240 में आ गया। आज बैसाखी की सरकार चल रही है
लेकिन कांग्रेस ने तो लगातार संवैधानिक मूल्यों को बचाने का प्रयास किया है। मैं अमित जी रोकूंगा, सीधा आपके सत्ता दल की तरफ रुख करूंगा, सत्ता दल से पूछ लेता हूँ कांग्रेस क्या कह रही है, सुन लीजिए कांग्रेस क्या बताना चाहती है, देख लीजिए। हाँ, भाजपा की तरफ रुख करूंगा, सीधा भाजपा से पूछूंगा कि बताइए रितेश जी क्या लगता है, आपने ये नारा दिया था कि 400 के आगे तो सरकार बदल देंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आज संविधान दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पे सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जहाँ तक कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस की जो सोच है, संविधान का जिन्होंने 84 बार अमेंडमेंट ला करके चेंजेस किया, वो संविधान बचाने की बात ना करे तो अच्छा है। और बात रही अमित श्रीवास्तव जी ने बात की कि बैसाखी की सरकार, तो 2004 से लेकर के 2014 तक बैसाखी की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार में रही। मनमोहन सिंह स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, उनको केवल एक कठपुतली की तरह बैठा दिया गया। देश में निर्णय कैसे होते थे ये पूरे देश की जनता ने देखा है और उसी को लेकर के 2014 में देश के पूरे समाज के लोगों ने आपको याद होगा कि जंतर मंतर से लेके बड़े बड़े आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ हुए। युवाओं के खिलाफ, युवा भी उस समय की यूपीए सरकार के खिलाफ उद्वेलित था, जिसके कारण आज देखेंगे कि 10 सालों में देश का परिदृश्य बदला है। हम जिस पूर्ण कश्मीर की बात करते थे वो कश्मीर आज हमारे हाथ में है। हम आज पाक अधिकृत कश्मीर लेने की बात करते हैं, यही तो लोकतंत्र। फिर भी जनता ने नकार दिया ना रितेश जी, जनता ने नकार दिया ना आपको। अंसारी जी, इसको मैं बोलता हूँ कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो आपको हम कोई भी व्यक्ति जब 80% लाता है तो अगले बार वो टारगेट रखता है कि मैं 90 से 95% लाऊं। हम पहले ही 303 सीट में थे, हम एनडीए की सरकार में नीचे आ गए ना, 303 से नीचे आ गए। दीजिए 362 सीट पे हम एनडीए में थे, हम 400 का टारगेट रखे तो बुरा क्या है। और मुझे लगता है कि अगर 400 बुरा पर आप दम भरते थे। आपने आनंद फानंद में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, आपने आनंद फानंद में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। आपने देखा कि ये राम मंदिर को कहीं ना कहीं मैं वोटों में बुना दूंगा। उद्घाटन नहीं करेंगे तो क्या जामा मस्जिद का उद्घाटन करेंगे? आप चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। उद्घाटन होगा। देश की भावना राम से चलती है, देश की भावना बुद्ध से चलती है। देश संविधान से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। अब आप देश को राम से चलाएंगे, अब देश को आप बुद्ध से चलाएंगे, अब भगवान शिव से देश को चलाएंगे, भगवान राम से देश को चलाएंगे, बुद्ध से चलाएंगे देश को अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के बने संविधान से नहीं चलाएंगे। अब तो मैंने बोला ना, देश राम का भी है, अम्बेडकर का भी है, देश बुद्ध का भी है। जिनके जो विचार जो जनता स्वीकार करेगी हम उसके हिसाब से काम करते हैं। आज देश पूरा अम्बेडकर के संविधान को मानता है, हम संविधान की रक्षा के लिए स्वयं काम कर रहे हैं। हम एक भी बार हमारे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट लिए बता दीजिए, कांग्रेस जो आरोप लगाती है, कांग्रेस ने 84 बार अमेंडमेंट लाया है। नेहरू जी से लेकर के इन्होंने मनमोहन सिंह तक अमेंडमेंट ला के संविधान में संशोधन करने का काम किया है। संशोधन नहीं किया। आम आदमी पार्टी की तरफ रुक करूंगा, अनम्यूट कर दीजिए इनका मोबाइल, साफ तौर पे पूछ रहा हूं मैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। बोल रहे कि देश भगवान राम से चलेगा, देश भगवान शिव से चलेंगे, भगवान बौद्ध से चलेंगे, तो अम्बेडकर के संविधान की जरूरत है कि नहीं है देश को? देखिए, सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस पर सबको बधाई दूंगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता जी को सुन रहा था कि क्या हम राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करेंगे तो क्या जामा मस्जिद का उद्घाटन करेंगे? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। आपको बता दूं, देश के बड़े बड़े चिंतक और कवि लोगों ने कहा है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न सरदार है, जिगर को काट कर देख तो लाल खून की धार है, लाल खून की धार है। संविधान की रक्षा की जरूरत भारत में इसलिए पड़ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान का शपथ लेता हूं, नरेंद्र दामोदर मोदी, मैं जाति धर्म संप्रदाय से, आज नहीं हो रहा है जाति धर्म संप्रदाय, संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आप मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। संविधान की रक्षा हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप,
लिंग भेद की बात संविधान नहीं करता। इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारत के प्रथम नागरिक से लेकर के मैंने राष्ट्रपति से एक रिक्शा वाले तक संविधान समान है। लेकिन आज सुनिए हमारी बात तो सुन लीजिए, मैं बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ, जाजे अपना घबरा, पूरा मौका दूंगा मैं। आप नारी बंधन योजना लागू करके महतारी बंधन योजना में महिलाओं को आप 1,000 दे रहे हैं और उनसे वोट खरीद रहे हैं। ये संविधान की रक्षा का विषय नहीं है। आपने जीत लिए तब बोलते हैं हम 1,500 रुपये महीना देंगे। क्या पुरुष लोग भारत के नागरिक नहीं है? उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है? हमारा मौलिक अधिकार है। अरविंद केजरीवाल जी देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है शिक्षा और स्वास्थ्य, इट इज फंडामेंटल राइट, उसके लिए उन्होंने लड़ा। आप सबको जेल में बंद कर दिए। आप देखिए हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद, घोटाले भी आप ही के लोग करते हैं, नहीं करते, वही तो सुनिए। अब आपके नेता को क्या जरूरत थी? बड़े बड़े एक मिनट क्या जरूरत थी संजय सिंह को बाहर लिखने के लिए कि ईडी आपका स्वागत है? अगले दिन ईडी पहुंच गई, जेल की हवा खानी तो पड़ी ना। कि वो मर्द है, डरते नहीं। लोग ईडी और सीबीआई से भागते हैं, भारत भेज देता है संजय सिंह जो ईडी वाले को आइए मेरे घर में छापा मारिए। साहब अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, एक भी पैसा उनके घर से जब्त नहीं हुआ। और आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अंसारी जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सीबीआई है ये प्रधानमंत्री का तोता है, पिंजड़े के अंदर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सुन लेते हैं। सुन लीजिए, 2014 के पहले स्वयं नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे तब बोलते थे सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई प्रधानमंत्री का काम है। मेरा कानून बदल गया। एक मिनट अमित जी आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है, आ रही है। मैं आपके तरफ रुख करूंगा जी। क्या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है देश में? साफ तौर पे पूछ रहा हूँ। निश्चित तौर पे म्यूट कर दो सारे मोबाइल। जी निश्चित तौर पे दुरुपयोग हो रहा है। और जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराना, लोकतंत्र की हत्या करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना, चुनी हुई सरकार को गिराना, लोकप्रिय सरकार को गिराना भाजपा का यह पहला शौक है। और इस देश की जनता कहती है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। देखिए अभी आप संविधान की बात कर रहे थे, मैं नहीं जाना चाहता उसमें क्योंकि झा भैया ने बता दिया कि किस प्रकार से चुने हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इन्होंने जेल में डाला और सुप्रीम कोर्ट की जो लताड़ इनको पड़ी, जो करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने इनको मारा, वो हम सब ने देखा और पढ़ा है। और उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल के केस में आप देख लीजिए, लगातार कहते हैं ना कि जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, उसके बाद जैसे ही इनके पार्टी में आता है मिस्टर क्लीन हो जाता है। किसी ने कहा है ना रजा जी कि झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना इनका कोई दीन है, जो भी जाता है वो धुल के ही निकलता है। अरे भाजपा पार्टी है कि कोई वॉशिंग मशीन है। देखिए संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है जी। सबसे पवित्र ग्रंथ है। आ रही है मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है? जी। संविधान निर्माताओं को मैं आपके लोकप्रिय चैनल से नमन करना चाहता हूँ। और मुझे एक ही चीज़ कहना है कि जब से ये सरकार आई है पिछले 10 सालों से, इस देश का इन्होंने जो मौलिक अधिकार जो है लोगों का, जिस प्रकार से चाहे आप कोई भी मौलिक अधिकार आप उठा लीजिए, उसमें हस्तक्षेप करने का काम कर रही है। लोगों को भाई भाई से लड़वाने का काम। देखिए हम उस मिश्रा जी, मैं बीजेपी की तरफ आने से पहले मैं पूछ लेता, आप खुद एडवोकेट हैं, क्या आपको खुद को लगता है कि ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग हो सकता है? आप खुद एडवोकेट है, आप कानून के खुद जानकार है, और आप इतना बड़ा जब सवाल खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे संशय बन जाता है। देखिए मैं सवाल खड़े नहीं करता हूँ। जब ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने इतने दिन उस व्यक्ति को कैसे अंदर इंट्रोगेशन के लिए आपने लिया और कितने दिन उसको आप जेल में रख लिए आप, और आज आपको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रूफ, अगर आप किसी को अरेस्ट करेंगे, आप उसके ऊपर कोई आरोप लगाएंगे तो कोर्ट तो कहेगा ना, डू यू हैव एनी प्रूफ, डू यू हैव एनी एविडेंस, डू यू हैव एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल प्रूफ। कोर्ट तो पूछेगा ना। जब कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं मिला तो कोर्ट ने फटकार लगाई, कोर्ट ने फटकार लगाई। अमित जी रोकूंगा आपके तरफ, साफ तरफ। Why you not have a proof? क्या कह रहे हो? कोर्ट बोल रहा है डू यू हैव अ प्रूफ? आपके पास सबूत है?
हाँ, क्या देखिए। लगातार खाने के लिए आप लोग कोर्ट जा रहे हैं, ये केस को केस बना रहे हैं, चीजें करे, आपको हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी रितेश जी। सुने दोनों ने क्या कहा, दोनों ने कोई वार करने पे कसर नहीं छोड़ी है, बताइए क्या कहेंगे आप। देखिए, कांग्रेस सरकार में सीबीआई और ईडी को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने का काम किया, और ये जो स्वच्छंद रूप से ये काम करने वाली एजेंसी है, अगर इनको कोई क्लू मिलता है, गिरफ्तार करता है, तो ये प्रश्न सीबीआई और ईडी के ऊपर है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है तो आपने देखा होगा कि हम उस आदेश को सर आंखों पर लेकर के हम उस आदेश को माने हैं। आपको याद होगा 2012 की जो घटना, जब इस देश के अंदर यूपीए सरकार के खिलाफ जब अमेंडमेंट आया था कि इनको अविश्वास प्रस्ताव, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या निर्देश दिया, जब देश के अंदर बमबारी हो रही थी, लोकपाल को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, तो ये ध्यान देना कि यही वो कांग्रेस पार्टी जब रामदेव बाबा और अन्ना हजारे पर लाठीचार्ज को जेल में बंद करने का काम किया था। अब बात कर रहे थे हमारे प्रवक्ता विजय झा जी की संविधान की बात, तो किस संविधान के दायरे में रह करके भ्रष्टाचार उनके कार्यालय से हुआ, ये मुझे बता दे। अरविंद केजरीवाल के कार्यालय से हुआ, ये मुझे बता दे। क्या सत्येंद्र जैन जी जो डायरेक्ट पैसा का लेन देन का प्रूफ जो साबित नहीं हुआ, इतने दिन जेल में, क्या वो फ्री में रह गए? क्या उनके जो वकील थे उन्होंने अपना सबूत क्यों पेश नहीं किया? ये बातें कहना बहुत आसान है, दाग लगाना बहुत आसान है। एक भी दाग आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर लगा सकते हैं तो बता दीजिए। कोई सबूत नहीं है, केवल ये देश का माहौल खराब करने का केवल और केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। और जब ये खुद फंसते हुए नजर आते हैं, जब खुद ये पैसा लेते हुए नजर आते हैं, केजरीवाल कहते थे मैं 2 BHK मकान रहूंगा, क्यों वो बंगले में गए, क्यों वो 1.5 करोड़ के टॉयलेट को अपना यूज कर रहे हैं, ये सारी मीडिया चैनल ने दिखाया। इसका अर्थ है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। आप संविधान की दुहाई न दे, उस कांग्रेस को खासकर मैं साफ बोलना चाहूंगा जिन्होंने 84 बार इस देश के अंदर संविधान में एक अमेंडमेंट लाके चेंजेस किया। देश का आपातकाल आज भी भारत की जनता ने भूली नहीं है। 22 जून और 1975 को काल, जिसमें 2 साल तक ऐसे निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया गया और परिवार बेघर हो गया। मुझे लगता है इस बात पे सोचना चाहिए, संविधान की बातें करने वाले इस प्रकार की अपने इतिहास की ओर झांकना चाहिए। सुना अमित जी, आपने सुना? 1 मिनट का समय दे रहा हूँ अमित जी। अमित जी, आपने सुना क्या कुछ कहा रितेश मौर्य जी ने? बीजेपी की बात सुनी आपने? नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं थी उनकी आवाज। आप प्लीज प्रश्न कर लीजिए। तो बोल दिया कि इन्होंने 84 बार अमेंडमेंट किया खुद संविधान में। ये क्या संविधान की दुहाई दे रहे हैं? हाँ, खुद 2 साल तक लोगों को जेल में रखा है, क्या ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं? ये अपने गिरबान में खुद झांक कर देख ले, फिर हमें दुहाई दे। कहते हैं ना, हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। ये वही बात है। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, मैंने तो उस पर प्रश्न उठाया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो संविधान भारत लोकतंत्र की जननी हम जिसे मानते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं कि ये सबसे पवित्र ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हम तो ये कह रहे हैं साहब, उसमें जो लिखा है, जो बताया गया है, विस्तृत चर्चा उसमें की गई है कि आपके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। सरकार उसमें बताया गया है, कार्यपालिका न्यायपालिका सबके विषय में उसमें बताया गया है, लेकिन आप उसके अनुरूप नहीं चल रहे हैं। हम तो वही कह रहे हैं, और हम नहीं कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे, और जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंडेट आपको 400 की बात करते थे, आप 240 में आ गए। हमने थोड़ी कहा, आपके नेता कहते थे। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि इस देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, और हम लोग तो वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं। सारे संप्रदाय, सारे जवाब, ना भाषा से, ना जाति, ना धर्म, सब हम एक हैं। हम तो उस वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं कि सभी प्राणी सुखी रहें और सब इस देश में अच्छे से रहें। लेकिन ये जो चलाना चाह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि 18 घंटे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और लगातार जिस प्रकार से प्रॉपर्टी अपने कॉर्पोरेट मित्रों को दे रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है कि आप लोगों का मौलिक अधिकार उनको नहीं दे रहे हैं, और अपने कॉर्पोरेट मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपए आप वेव ऑफ कर रहे हैं। किसानों की अगर हम बात करें तो आपने कहा था 2022 तक उनकी आय दुगनी कर देंगे, आपने लागत दुगनी कर दी, 12,000 रुपये प्रति एकड़ उनको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो आप हर चीज़ में फेलियर है। आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, कमाई घट रही है, उस पर आप बात नहीं करते, रोजगार पे आप बात नहीं करते, इस देश को कैसे उन्नति और प्रगति की ओर ले जाएं उस पर आप बात नहीं करते, लगातार एक व्यक्ति को बचाने का आप काम कर रहे हैं। तो क्या ये देश आपके अनुरूप चलेगा? क्या नहीं, ये देश चलेगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, संविधान से,
और हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारा, मैंने इसीलिए कहा ना कि जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है, मैं उन सभी को नमन करता हूं और फिर पुनः कहता हूं कि भारत चलेगा, हमारा देश चलेगा भारत में लिखित संविधान से, ना कि दो लोगों की मर्जी से। जो दो बैठे हैं उनकी मर्जी से देश नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि दो लोगों की मर्जी से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश चीजों से चलेगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि दो लोगों से संविधान नहीं चलेगा, दो लोगों से संविधान नहीं चलेगा, दो लोग इस देश में संविधान नहीं चलाएंगे। बताइए, मैंने कब कहा? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कब कहा? या एनडीए की सरकार ने कब कहा कि हम दो लोगों की सरकार बनाई? ये तो कांग्रेस की अपनी सोच है, वो कुछ भी परोस रही है आज की जनता। विजय झा की तरफ एक मिनट पूरे बात रखने का अवसर देंगे। आपको याद होगा कि 3 जून को जब रिजल्ट निकलने वाला था तो यही पूरी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। बोले कि अगर 400 पार होता है तो देश भर में दंगे होंगे। उन्होंने सीधा पूरा मीडिया के माध्यम से धमकी देने के इस देश में काम किया था। तो संविधान कहां पर था इनका? दूसरी बात, जब इनकी 100 सीट के आसपास आई तब ये शांत हो गए। अब 240 पे हम अटक गए तो ये इनको बड़े खुश हुए और ये तमाम प्रकार की बातें की। चंद्रबाबू नायडू ये और नीतीश कुमार जी ये, जब हमारे हिसाब से पूरी कैबिनेट बनी तो इनका बोलती बंद हो गए। तो ये कांग्रेस का आदत रहा है जनता को दिग्भ्रमित करने का। आज संविधान की दुआई दे, इनको संविधान का सा नहीं पता है ना। ये अगर इनको पता होता तो इनको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 84 बार इन्होंने संशोधन किया है इस देश के अंदर संविधान में। तो ये उन्होंने क्यों किया? देश में इतना बड़ा आपातकाल लगाया, किससे पूछ के लगाया? क्या इंदिरा गांधी जी या फिर दूसरी बात, राहुल गांधी को आप याद करो, जब ये युवा नेता कहलाते थे उस समय में, तो इन्होंने ही अध्यादेश फाड़ करके संविधान रूपी लोकसभा के उस अध्यादेश को फाड़ करके संविधान का अपमान किया था। यही और राहुल गांधी जी थे जो राज्यसभा से बाहर, जब ये बाहर होते हैं तो देश के उपराष्ट्रपति के ऊपर मिमिक्री करते। तब इनका संविधान कहां पर था, इतना मुझे बता दीजिए। इतना प्रश्नों का मुझे ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका जवाब मोदी जी वाले बात में मैं विजय जाएगा। अब उन्होंने कहा था मोदी जी को लेकर के, लेकिन मुझको इस बात का खुशी है कि भाजपा के प्रवक्ता जी मेरे आरोप को स्वीकार कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मान लिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया था। मैंने वही बात बोला कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब नरेंद्र मोदी 2014 बोले थे सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे आरोप को आपने स्वीकार किया। आवाज आई है भ्रष्टाचार पर। साहब, भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भ्रष्ट नहीं है। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ा? ये तो भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है कि जो विपक्ष में है, भ्रष्टाचारी है, जेल में बंद है, उसको भाजपा के वॉशिंग मशीन में धो कर ले आइए। हमारे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता को ले लिए, मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे, उनको चुनाव लड़ा रहे। अब आइए भ्रष्टाचार। राम मंदिर बनने के बाद मंदिर से पानी टपक रहा है, करोड़ों रुपया चंदा हुआ। ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप बताइए, केवल भारत नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का केवल 2 एजेंडा था। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और दूसरा एजेंडा 370 हटाना। दोनों एजेंडे में जनता ने उनको मुंह में तमाचा मारा। अयोध्या में आप चुनाव हार गए मंदिर बनाने के बाद, 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव आ गए। साहब, इनको सरकार से हटने दो। इनके कितने नेता मंत्री जेल में, अभी तो पावर में है ना, भ्रष्टाचार करेंगे, जो चाहिए वो करेंगे। आप बताइए, छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुआ है, इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ, सीधे वोट को पैसा देकर खरीदा गया। ये भारत के संविधान की रक्षा है। हम उसी के खिलाफ में भारत के संविधान के रक्षा की बात करें। महिलाओं को आपने 1000 रुपये देकर तो वोट खरीदा, कितना अच्छा होता कि उन महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया कोई रोजगार दे करके उनका सम्मान करते। ये तो नारी अपमान, पैसा देकर पंजाब में लागू और आदमी औरत को लड़ा।
ये छत्तीसगढ़ है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली में क्यों अरविंद केजरीवाल और पंजाब में क्यों नहीं करते? महिलाओं को हम रोजगार देंगे, 1,000 महीना देंगे, महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, वो भी चुनाव में जीतने के पश्चात। ये हमारा क्या आप धन बल पे चुनाव जीता जाएगा? धन बल पे नहीं है, 1,000 के महिलाओं को 5,000 महिलाओं को सशक्त तो ये जब हम एजेंडा पूरा नहीं करते, यही आज गांधी पार्टी सवाल उठाते हैं, आज एजेंडा पूरा कर रहे हैं तो प्रश्न उठा रहे हैं। तकलीफ कहाँ है भैया? तकलीफ इनको है कि इनको उठा के दिल्ली की सत्ता उनकी गद्दी को बैठा दिया जाए, चुनाव को लड़ने आता नहीं और ये भ्रष्टाचार करेंगे, हमको जेल में डालो नहीं। भैया आप भ्रष्टाचार करोगे, आप पकड़े जाओगे तो आपको पुलिस भी पकड़ेगी, आपको ईडी भी पकड़ेगी, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो। ये ध्यान देना। क्या भूपेश बघेल जी ने लोकतंत्र की बात ही कर रहे हैं? मैं आपको याद दिला, कितने पत्रकारों को क्या नहीं किया? सोशल मीडिया में जब कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनके खिलाफ लिखता था तो घर से उठा के उनको जेल में ठूसने का काम किया। तब वो लोकतंत्र संविधान की बात क्यों नहीं करते थे? इतना मुझे बता दे। तो ये सब बातें कहने जब अपने ऊपर आता है आप संविधान की दुहाई देते हैं, मतलब आप गलत करें और आपके गलत का विरोध भी ना करें। वाह, ये ऐसी बात नहीं होती। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि हम संविधान की बात करेंगे तो सबको लेकर चलने की बात करेंगे। ओबीसी एसटी एससी की कैटेगरी की बात चुनाव में लोकसभा में किसने किया? राहुल गांधी जी के साथ किसने किया कि हम ओबीसी के लिए अलग आरक्षण लाएंगे? हमने नहीं किया। जो आरक्षण जो पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय में था, आज भी वही है और रहेगा। हम इसकी सुरक्षा के लिए आज भी गारंटी थे, कल भी गारंटी। ये बात राहुल गांधी जी देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर, लेकिन मैं बोलता हूँ अभी जो सरकार अभी जो चुनाव हुए उनको जो झटका लगा है महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में और जहां जहां उपचुनाव, तो मुझे लगता है कि थोड़ा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। इसलिए एक बार वो अपना मानसिक तनाव को दूर करने के लिए लगता है एक बार विदेश प्रवास पे जाके आना चाहिए, ताकि तब उनको समझ में आएगा कि भारत के जनता के बीच में जाने से काम होता है और जब टीवी में बैठ के बात करने से नहीं होता। अमित जी मेरी आवाज जा रही है? आपकी आ रही है, लेकिन सम्मानित प्रवक्ताओं की आवाज नहीं सुन पा रहा था। मैं बता देता हूँ सम्मानित प्रवक्ता ने क्या कहा, मैं बता देता हूँ जी। सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, राहुल गांधी को विदेश जाना चाहिए, हर प्रवास करके आना चाहिए। बताइए, आपके राहुल गांधी को खिसियाई बिल्ली कह दिया है। देखिए, मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा, किसी भी लोकप्रिय चैनल पे जब आप बैठते हैं तो आपके शब्द कहते हैं ना कि शब्द सब कोई कहें, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो आपको क्या बोलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या नहीं बोलना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जो वक्तव्य आप देते हैं आपके संस्कार उससे परिभाषित होते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं बहुत कठोर शब्दों में शब्दों की मैं निंदा करता हूं कि आप एक लोकप्रिय चैनल पे बैठे हैं, राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, और किसी अपोजिशन लीडर के लिए अगर आप इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं तो वो बात को सुन नहीं पाया। लेकिन मैं फिर आपने जो कहा, मैं बहुत कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और निवेदन करता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग लोकप्रिय चैनल पे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को या किसी को नहीं करना चाहिए। और शायद इसीलिए मैं कहता हूं कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं, अम्बेडकर जी के साथ हूं, शास्त्री जी के साथ हूं, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हूं, इंदिरा गांधी के साथ हूं। तो लगातार जिस प्रकार से मैंने कहा ना, यही जो संविधान में है ना कर्तव्य, आपको स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपको कौन से धर्म अपनाना है, आपको कहाँ तक पढ़ना है, ये मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। ये समझना पड़ेगा भाजपा के लोगों को कि क्या उसमें दिया है। मुझे लगता है अगर भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता संविधान को पढ़ के आते, हमने तो लॉ किया तो हमने संविधान को पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, फिर जब हम पॉलिटिकल साइंस में गए तो हमने उसमें भी संविधान को पढ़ा है और लगातार 26 सालों से उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो शायद पढ़ के आते तो इस शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। ठीक ठीक, रितेश जी 1 मिनट समय दूंगा, बोल दीजिए, बता दीजिए क्या कुछ कहेंगे करके। हाँ तुरंत बताइए, फिर मैं आम आदमी की तरफ रुख करूँगा। कुल मिला के मैं ही कहना चाहता हूं कि जब आज राज्य सरकारें या केंद्र सरकार अगर संविधान दिवस पे अगर अन्य कार्यक्रम कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसको सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की आवश्यकता है, ना कि टिप्पा टिप्पणी, ना विपक्ष के नेता को, ना कांग्रेस के नेता को, ना आम आदमी पार्टी के। अगर संविधान को मानते हैं तो संविधान को अपने तरीके से, अपने संगठनात्मक ढांचे के रूप में वो कार्यक्रम को कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि जनता के दिलों में अपनी पैठ बनाने में भी वो कामयाब होंगे। और हम जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता
जनता उसको सराह रही है। एंकर अब के विधानसभा में होना छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम किया पोजीशन वाले और अभी बोर्ड लगातार हमारे कार्यक्रम जो है उन्होंने प्रतियोगिताओं के माध्यम से संविधान दिवस के, ताकि लोग संविधान को समझे, ये हम कार्यक्रम हम भारतीय जनता पार्टी और सरकार के माध्यम से करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी इससे सीख लेते हुए अपना भी कार्यक्रम एजेंडा तय करने की आवश्यकता है। तभी सच्चे शब्दों में कह सकता हूँ कि संविधान की रक्षा, संविधान की जो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, ये जनता तक पहुंचेगी, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बोल दीजिए, आप क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं, देखिए ये हमको सिखाया ना, संविधान की रक्षा हम लोग करने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को मानते हैं। मैं अभी नगरगढ़ी चौक में अंबेडकर जी के प्रतिमा पर हम 50 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पुष्पांजलि अर्पित करके मैं चैनल में आया हूँ। उन्होंने भी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कहा कि इनको चुनाव लड़ना नहीं आता, चुनाव लड़ना सीखना चाहिए। तो साहब 2-2 बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाए, क्या फोटोकॉपी मशीन से बना दिए? भगवंत मान जी पंजाब में सरकार बनाए, क्या फोटोकॉपी मशीन? चुनाव लड़ना हमको आता है, चुनाव लड़ना आपको सीखना पड़ेगा। आप बोल रहे हो कि राजीव गांधी जी को जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को विदेश, क्या नरेंद्र मोदी जी बार बार विदेश जा रहे हैं तो उनको कोई ज्ञान नहीं है, सीखने के लिए जा रहे हैं? आप अपने ही बात में अपनी पार्टी को नैया डुबो रहे हो कमला सरकार जैसे। एक बात सोच लीजिए, गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है, हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। आप करोगे तो सब सही और हम करेंगे तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। एनजीओ को चंदा किसने दिया ये बता दी? विजन कॉज सर्विस इनका एनजीओ का नाम, उनको चंदा किसने दिया चुनाव लड़ने के लिए? ये तो सारे वेबसाइट में आपके डाले हुए हैं। अरे साहब, आप तो गौ माता की जय बोलते हो, गौ काटने वालों से 250 करोड़ चंदा लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के लिस्ट में आया था। आप अमित शाह जी से पूछ लीजिए, गाय काटने वालों से चंदा लिए। हमको ज्ञान यहाँ गौ माता की जय, यहाँ संविधान को प्रणाम कर, संविधान लागू नहीं हुआ, फोटो खींचने से नहीं होता है, केवल फोटो खींचा है। आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में नकार दिया, इनके एक पार्षद छत्तीसगढ़ में, सिंपल सी बात कही कि आप संविधान को बचाने भूल गए क्या? 2 सीट कार्यक्रम वाली के समय भाजपा 2 सीट में थी, हारे हैं, जीतेंगे। दिल्ली में 2 बार हारे, 3 बार जीते। साहब अरविंद केजरीवाल का परिवार कितने बड़े हैं? जम्मू कश्मीर जैसे जगह में एक विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी जीत के बताइए। आप मत चिंता करिए, जो गिरता है वही उठता है, जो दौड़ता है वही लड़ता और जीता है। देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ बीजेपी खड़ी है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी खड़ी है। इसको लेकर के, संविधान को लेकर के खैर संविधान की लड़ाई कब तक चलेगी और कहां तक चलेगी, क्योंकि इस लड़ाई में 1 नेशन 1 कानून भी है, एक देश एक कानून भी है। इस लड़ाई में बहुत कुछ है। इस लड़ाई में भगवान राम का मंदिर है, इस लड़ाई में भगवान शिव का मंदिर है, इस लड़ाई में गौतम बुद्ध है, इस लड़ाई में अम्बेडकर है। खैर इस लड़ाई में सब है, पर ये लड़ाई बीजेपी किस तरीके से लड़ती है और ये लड़ाई कांग्रेस किस तरीके से लड़ती है, इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी किस तरीके से लड़ती है, किसके साथ है किसके साथ नहीं, ये समय बताएगा। खैर अभी 2 महीने चलेगा संविधान का दौर, क्योंकि दीपक बैज ने कह दिया है कि 26 नवंबर से लेकर तो 26 जनवरी तक हम सिर्फ संविधान 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 कहेंगे और सिर्फ संविधान ही कहेंगे। खैर वो कितने बार संविधान कहेंगे और कितने बार संविधान नहीं कहेंगे, ये समय बताएगा। 26 जनवरी तक तय हो जाएगा कि दीपक बैज जी के तरफ से कितने बार संविधान कहा गया। खैर आम आदमी पार्टी इस पद यात्रा में और इस रैली में शामिल होगी नहीं होगी, इसकी बात का तो पता बाद में चलेगा। और विपक्ष अपनी तरफ से कितनी कोशिश करता है सत्ता दल को संविधान की तरफ कड़ा रुख कराने के लिए, समय बताएगा। खैर सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए न्यूज़ 21।